प्रदेश की वृहद कार्य समिति के बाद सभी जिलों में पार्टी की जिला कार्य समितियां हो रही है। उसी निमित्त आज मुझे उदयपुर देहात की जिला कार्य समिति की बैठक में आने का अवसर मिला। आने वाले कार्यक्रमों की रचना, आने वाले कार्यक्रमों को, जो हमारा गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है, कारगिल विजय दिवस है, बूथ नेतृत्व का सम्मान है, मन की बात का कार्यक्रम है, ऐसे अनेक और कार्यक्रमों की योजना और पुराने कामों की समीक्षा, इसको लेकर हमारी मंडल कार्य समितियां भी होनी है इसके बाद, तो उसको लेकर आज उदयपुर देहात की कार्य समिति थी। उसी निमित्त आज आने का अवसर मिला है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनी और राजस्थान में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट, जो राजस्थान के सर्वांगीण विकास को और विकसित राजस्थान की एक आधारशिला रखने वाला बजट है। उस बजट के बाद ये कार्य समिति निश्चित रूप से पूरे जिले के कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह भी है। और आज इसी निमित्त सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच इस बैठक में रहने का अवसर मिला। फोकस बढ़ा रही है पूरे प्रदेश में है और प्रत्येक जिले और शक्ति केंद्र और बूथ पर है। लगातार हर कई जिलों में हमारा प्रवास रहा है। मेरे अनेक और हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रवास भी लगातार प्रत्येक जिलों में है। देखिए, मैं सोचता हूं कि कोई भी क्षेत्र हो, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में हमने प्रचंड बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में भी 49.24% वोट भाजपा को मिला। 37 हमसे, कांग्रेस से 12% ज़्यादा वोट भाजपा को मिला। लेकिन कुछ अलायंस, बाकी पार्टियां, सभी लोग मिलकर, तो उससे कुछ सीटों पर हमें नुकसान हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूं जनजाति क्षेत्र में भी पहली बार प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर नेशनल हाईवे तक, रेलवे से लेकर मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस से लेकर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, शौचालय, आवास से लेकर जनधन का खाता, किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ अगर कभी मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में मिला है। और देश में पहली बार ट्राइबल मिनिस्ट्री भी मिली है तो भाजपा के शासन में आई है। संवैधानिक उस समय आयोग बना तो भाजपा के शासन में बना है। वहां सरपंच, प्रधान और प्रमुख को रिजर्वेशन का राइट्स कभी मिला है तो भाजपा के शासन में मिला है। वहां टीएसपी की सुविधाएं मिली है तो भाजपा के शासन में मिलना शुरू हुई है। वहां हर घर में बिजली का कनेक्शन मिला है तो भाजपा के शासन में मिला है। इसलिए हम अपने काम के बलबूते निश्चित रूप से वहां भाजपा के व्याप को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार की गतिविधियां और इस प्रकार के बयान आते हैं जब लीडर अपोजिशन हिंदू आतंकवाद की बात करता है, जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, जब वो नेता इस प्रकार के भारत विरोधी नारे लगते हैं तो उन लोगों के साथ जाकर खड़े होते हैं और भारत माता की जय घोष और वंदे मातरम के नाम पर मुंह पर टाके लग जाते हैं। तो इस प्रकार की सोच जब वहां के बड़े लोगों की होगी तो ये कहीं न कहीं हमेशा से सत्ता के लिए कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने 1947 में, 1947 में भी आप देखें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर देश को बांट दिया। आधा कश्मीर दे दिया, तिब्बत दे दिया। ताशकंद समझौता, सिमलो समझौता, उसके पीछे
क्या है, क्यों धारा 370 का विरोध करते आए, क्यों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आना, नागरिकता संशोधन कानून आना चाहिए। नेहरू लियाकत हमने समझौता नहीं किया, नेहरू जी ने किया, 1952 में किया कि वहां रहने वाले हमारे जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, अगर वहां किसी कारणवश वापस उनको हिंदुस्तान आना पड़ा तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उनको सिटीजनशिप दे, उनको सारी सुविधाएं दे। हमारे लोग हमारे ही देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे थे, तो कौन जिम्मेदार है उसका? और कौन है वो जिसमें सबसे ज्यादा हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई हैं? धारा 370 के कारण वहां रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ 1947 से लेकर अब तक। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, नेहरू जी ने संविधान बदल दिया, इंदिरा जी ने आपातकाल लगा दिया, राजीव जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए किसके प्रेशर में संविधान को बदल दिया, तो संविधान को तार-तार करने का काम जिन लोगों ने किया, आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है और जनता का विश्वास आज भी अगर किसी के ऊपर है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति। काफी कांग्रेस आरोप लगा रही कि ओबीसी के खिलाफ है भाजपा। देश में प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी आयोग को, काका केलकर के रिपोर्ट को फुटबॉल की तरह कौन इतने वर्षों तक घुमाता रहा और किसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? किसने मेडिकल कॉलेज और हायर एजुकेशन में पहली बार सीटें बढ़ाई और ओबीसी को किया? तो कांग्रेस इस प्रकार की जाति धर्म के आधार पर बांटने की बात करती है। अगर भाजपा ने हमेशा इस दिशा में सबका प्रतिनिधित्व मिले, सबको प्रतिनिधित्व मिले, इस दिशा में हमेशा से भाजपा की सोच रही है। रणनीति अभी शीघ्र आपको बताएंगे। लेकिन जोशी साहब, ये तो आप मानते हैं कि सरकार ने प्रदेश बनाने की मांग की गई है, क्या इससे कहीं ना कहीं कैसे नुकसान होगा या कैसे आप समझाएंगे? देखिए, ये आज से नहीं, कई लंबे समय से कई लोग इस काम के लिए लगे हैं, लेकिन भाजपा अपने विकास और काम के आधार पर लोगों में विश्वास हासिल करे। आदिवासी समाज नहीं है, नया तरह का ट्रेंड